विद्यार्थियों, अब आपको मानव भूगोल के बारे में बताया जाएगा। पहले हम भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ चुके हैं। भूगोल की दो ही शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। अब एक विषय के रूप में मानव भूगोल का जो सरोकार है, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। यानी ये कह सकते हैं कि भौगोलिक या भौतिक वातावरण में मनुष्य की जो उपज है या जो सांस्कृतिक वातावरण है, उसका अध्ययन क्या है हमने मानव भूगोल में करना है। अतः मानव भूगोल की प्रकृति के संदर्भ में मानव के अध्ययन पर बल दिया जाता है, यानी मानव इसका केंद्र बिंदु है मानव भूगोल में मनुष्य। अतः मानव भूगोल मोटे तौर पर 3 चीज़ों का अध्ययन करता है। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसको। पहला, जैसे प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, कि जो प्रकृति है और जो मनुष्य है उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, कि मनुष्य प्रकृति को कैसे प्रभावित करता है और प्रकृति मनुष्य को कैसी करती है। सेकेंडली, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण, कि दुनिया के अंदर जो सांस्कृतिक वातावरण की जो वितरण है और वो उसका घटित होने का क्या कारण है, इन सभी का भी वर्णन क्या है मानव भूगोल में किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में थर्ड, सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना। विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन, कि अलग अलग प्रकार की जो संस्कृति है दुनिया के अलग अलग भागों में, वो किस कारण से जनरेट हुई है, उसका अध्ययन भी क्या है मानव भूगोल में किया जाता है। इन 3 कारणों का 3 जो पॉइंट्स जो बताए हैं मैंने, इनके संदर्भ में मानव भूगोल अध्ययन करता है। उसके बाद में है मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये क्या है कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। जैसे हम पिछली कक्षा में जैसे आपने पढ़ा है भौतिक भूगोल के बारे में, कि भौतिक भूगोल में हम भू आकृतियों का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का करते हैं, जल का करते हैं, जलवायु का करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति का करते हैं और अलग अलग प्रकार की विविध प्राणी जात, वनस्पति जात, चट्टानें और खनिज आदि का वर्णन करा है इसमें करते हैं। भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर मनुष्य अपने कार्यकलाप के द्वारा अपनी सुख सुविधाओं और विकास के लिए कुछ लक्षणों को उत्पन्न करता है। यानी ये कह सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण के अंदर मनुष्य किस किस प्रकार की एक्टिविटी करता है और उससे उसका किस प्रकार का पर्यावरण उपज होता है, इसका अध्ययन क्या है हम मानव भूगोल में करते हैं। यानी भौतिक भूगोल यानी भौतिक जो आपके तत्व हैं उनके बीच में ही रहकर क्या है मनुष्य क्रियाकलाप करता है। यानी भौतिक तत्वों के बीच में रहकर ही मनुष्य, भौगोलिक पर्यावरण में रहकर ही मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा घर बनाता है, गाँवों का निर्माण करता है, खेतों का करता है, नगर, नहरें, पुल, सड़कें, रेल मार्ग, कारखाने, डैम, स्कूल, पतन या बंदरगाहें और दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं ऐसी ही मानवीय लक्षण हैं जो क्या है मनुष्य ने स्वयं बनाई है। मानव निर्मित परिस्थितियों से ही मानव के सांस्कृतिक विकास की झलक मिलती है। यानी सांस्कृतिक विकास क्या है, मानव की पज है। मानव की सभी विकासात्मक गतिविधियों पर भौतिक वातावरण का प्रभाव साफ दिखाई देता है। दुनिया में हम कहीं पर भी देख सकते हैं, जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के जो घर पाए जाते हैं या बस्तियाँ पाई जाती हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर अलग प्रकार के घर पाए जाते हैं, मैदानी भागों में अलग पाए जाते हैं, मरुस्थलीय भागों में अलग पाए जाते हैं, पठारी भागों में क्या है अलग प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, भौतिक परिस्थितियाँ हैं, संबंधित क्षेत्र की मनुष्य की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं और उसी से उसके क्या है सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। इसलिए मानव भौतिक परिवेश से व्यापक अनुकूलन करके ही सांस्कृतिक अथवा मानवीय परिवेश की रचना करता है। इसी प्रकार भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वर्ग स्तर पर परिवर्तित किया गया है। यानी मनुष्य प्रकृति को भी प्रभावित करता है और स्वयं भी प्रकृति से क्या है प्रभावित होकर आपकी या एक तरह से सांस्कृतिक गतिविधियों का निर्माण क्षेत्र में करता है। कहने का मतलब है कि मानव भूगोल में यह अध्ययन किया जाता है कि भिन्न भिन्न भौतिक दशाओं में मनुष्य का रिस्पॉन्स कैसा है। रिस्पॉन्स जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ की भौगोलिक दशाओं को देखकर मनुष्य घर बनाएगा, बस्तियाँ बनाएगा, ठीक है, और मैदानों में अलग प्रकार की बनाएगा, पहाड़ी क्षेत्र आपका पठारों में अलग बनाएगा, ठीक है। अलग अलग प्रकार की क्या है सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ संपन्न करता है अपने भौतिक वातावरण में करता है। अथवा वह किस प्रकार प्रकृति से समायोजन या संघर्ष करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। यह तभी संभव है जब थोड़ा मानव का प्राकृतिकरण हो और कुछ प्रकृति का मानवीकरण। यानी मनुष्य प्रकृति के अनुसार भी चलता है कुछ, और प्रकृति को क्या है अपने अनुसार ढाल भी लेता है। उसके बाद में कुछ भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की परिभाषाएं दी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं दुनिया में। जैसे फ्रेडरिक रेटजल है। फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। यानी इनका कहने का मतलब क्या है कि मानव समाजों और धरातल के बीच
धरातल मतलब भौतिक दशाओं, यानी मनुष्य और समाज या भौतिक दशाओं के बीच में जो संबंध है और उससे जो वातावरण जो उत्पन्न होता है, सांस्कृतिक वातावरण उत्पन्न होता है, उसका अध्ययन क्या है, मानव भूगोल में किया जाता है। इसी तरह एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अशिखर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है कि क्या है, पृथ्वी हमारी क्या है, अशिखर है और मनुष्य भी क्या है, क्रियाशील है, लगातार क्रियाएं करता रहता है और उनके जो आपस में संबंध है वो भी क्या है, एक समय और आपका जगह के अनुसार क्या है, बदलते रहते हैं। तो उनका क्या है, अध्ययन इसमें किया जाता है। ऐसा कौन मानता है, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल।